मेंबर्स। अब देखो मार्केट में बहुत तगड़ी न्यूज आई है जिसकी वजह से मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, वो है जीडीपी के डेटा। अब तक के वन ऑफ द बेस्ट एवर डेटा आए हैं, वो भी आफ्टर द मार्केट 8.2%, जिसकी वजह से आज भले गिफ्ट निफ्टी या निफ्टी फॉल किया है, लेकिन मंडे को अगर आप यहां पे देख सकते हैं, सी मैं इसको साइड पे कर देता हूं, 78 पॉइंट्स गैप अप है। ठीक है, तो चांसेस तो यही दिखाई दे रहे कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकते हैं। हाँ, एक रीजन हो सकता है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो बस उसका एक और एक ही रीजन होगा कि अगर डाउ जोन्स आज की डेट में कोई तगड़ा वगड़ा फॉल करता है 500 400 600 पॉइंट, तो ही मार्केट हमारा मंडे गैप डाउन ओपन होगा। बाकी मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेस है। लेकिन देखो क्वेश्चन यही आता है कि यहाँ पे सर पोर्टफोलियो नहीं परफॉर्म करे, क्या करना चाहिए? तो देखो ये सभी चीजें डिस्कस करूंगा। यथार्थ क्यों क्रैश हुआ, सुदीप फार्मा की लिस्टिंग और एक्सेल सॉफ्ट, गेल, ये सब डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आज मार्केट रेंज बाउंड था, मैंने आपको कल ही बता दिया था, मेरी डेली वीडियोस अगर आप नहीं देखते जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। कल ही आपको बता दिया था कि भाई डाउ जोन्स बंद था यस्टरडे, तो अनुमान तो था ही कि भाई मार्केट आज रेंज बाउंड रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कोई अपडेट्स नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो जनरली मार्केट एक रेंज बाउंड रहने की कोशिश ज्यादा करता है। ठीक है, तो ये प्योरली रेंज बाउंड था और कल की से भी नैरो रेंज में ये ट्रेड करा था। बट आई थिंक ये अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है तो आई थिंक ट्रेंड कंटिन्यू करता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। इसके अलावा देखो एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं एक यहाँ पे नई सीरीज वापस कंटिन्यू करने वाला हूँ। जो केस स्टडी वाली सीरीज थी मेरी, वो कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो आपको कौन सी कंपनी की केस स्टडी चाहिए, ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना। मैं यहाँ पे अभी के लिए तो विक्रम सोलार और वारी एनर्जीज पे केस स्टडी बनाऊंगा कि कंपनी में क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, क्या कंपनी का डिटेल है और फ्यूचर प्लान्स क्या है, वो सब मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कंपनी के बारे में। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि भाई अगर हाँ, अगर आपके पास है कंपनी तो आपका क्या प्लान होना चाहिए आगे, वो मैं उसके हिसाब से मैं केस स्टडी बनाने वाला हूं। तो सैटरडे संडे में वीडियो प्रिपेयर करूंगा। बाकी आपको कौन सी केस स्टडी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना। जिसका नंबर ज्यादा होगा वो कंपनी को ज्यादा हम लोग पिक करने की कोशिश करेंगे एज अ केस स्टडी के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या है कि जनरल आइडिया आ जाएगी कि वो कंपनी के अंदर आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है, मिस मत करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर कर लेना। चलिए, ओके, तो मार्केट में फॉल है। अब देखो मार्केट में आज थोड़ा सा फॉल था, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम थी वो यहां पे थी कि मार्केट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो अब ध्यान से सुनो, जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनो। हमारा मार्केट भले लाइफ हाई पे ट्रेड करा है। इवन आप देखोगे जीडीपी के डेटा वन ऑफ द बेस्ट आए हैं पिछले कहीं टाइम से, काफी बेटर डेटा है। 8.2 जो अनुमान था, 7.9% का अनुमान था जीडीपी के डेटा का, यानी कि अनुमान से काफी हद तक बेटर आए हैं, बहुत तगड़े बेटर्स आए हैं। ठीक है, यानी कि हमारा इंडिया इंडिया इकोनॉमी काफी हद तक ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अब तक का सबसे लोवेस्ट इन्फ्लेशन आया है। तो इन्फ्लेशन भी काफी कम है, जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आ रहा है। बट प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम है हमारे स्टॉक्स के अंदर। हमारा पोर्टफोलियो रन ही नहीं कर रहा, मोमेंटम ही नहीं आ रही। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या है? तो देखो प्रॉब्लम यहां पे समझाई है, ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ये समझाई है कि देखो हमारा पोर्टफोलियो इसकी वजह से रन नहीं कर रहा कि भाई ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रम्प ने जो बार बार टैरिफ चेंज करता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, बड़े प्लेयर्स का भरोसा नहीं आ रहा स्मॉल एंड मिड कैप्स के अंदर। ठीक है, बड़े प्लेयर्स भरोसा कहां पे कर रहे, तो कि लार्ज कैप्स के अंदर, और लार्ज कैप्स की वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा है या बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। ठीक है, और लार्ज कैप यानी कि क्या होता है भाई, अशोक लेलैंड हो गया, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल कंपनी है, लार्ज कैप है, स्टेबल कंपनी है, उसमें ट्रम्प के टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आप भी जानते हैं ना कि भाई रिलायंस को क्या फर्क पड़ेगा ट्रम्प के टैरिफ पे, वो तो इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जियो हो गया, जियो को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो अपना रेट बढ़ा देगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर ऑयल एंड गैस हो गया, उनके सेक्टर को वो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि अभी बड़े प्लेयर्स जो है वो ज्यादा स्टेबल कंपनी को फोकस करे। क्यों? क्योंकि उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और उसी की वजह से वहां पे बड़े प्लेयर्स की पैसे जा रहे हैं और उसकी वजह से निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम आ रही है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे जो छोटी कंपनी है, मिड कंपनी है, ठीक है, वहां से पैसे निकाले जा रहे हैं। एक तो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से काफी वॉलेटिलिटी आ रही है। प्लस ईआई की न्यूज आ रही है कि भाई ईए बबल है, तो वहां से भी थोड़े स्मॉल एंड मिड कैप आईटीज, छोटे आईटीज, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा सोलर कंपनीज में भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो मैं आपको एक केस स्टडी बना के समझा दूंगा। बट सोलर कंपनीज में भी प्रॉब्लम है, वो भी यूएस की वजह से, डेफिनेटली यूएस की वजह से। मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आप देखोगे, ओला ओला में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, अपनी सेल्स सर्विस प्रॉपर नहीं कर पा रही है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में एक तो वैल्यूएशंस की प्रॉब्लम है, प्लस ग्लोबल मार्केट की प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्टफोलियोज होते हैं, स्पेशली मीडियम स्मॉल कैप्स,
ठीक है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। और इसमें से देख लेना, देखो जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, इसमें से कोई ना कोई स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा ही होगा, चाहे ट्रेंट हो जाए, ओला हो जाए, तेजस हो जाए, या न्यूगन सॉफ्टवेयर हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, इसमें से एक स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होगा ही डेफिनेटली, ठीक है। और आप देखोगे कितना तगड़ा फॉल किए हैं ये सर्विस, ठीक है। तो पॉइंट ये आ जाता है कि इसकी वजह से हमारा मार्केट या हमारे मिड कैप्स वो ब्लीड करते हुए दिखाई दिए हैं। पॉइंट अब अब लास्ट आ जाता है कि सर अभी करें क्या। तो जो एनालिस्ट होते हैं ना दिग्गज, वो यही बोले कि भाई मोमेंटम को चीज मत करो, ठीक है। ये जो निफ्टी में लार्ज कैप्स भाग रहे, वो देखो टाइम होता है ना, बड़े प्लेयर्स भाई कभी कभी लार्ज कैप को भगाते, कभी कभी स्मॉल कैप को भगाते, तो उनका टाइम था बड़े प्लेयर्स का, लार्ज कैप का, तो उसकी वजह से वो भाग गए, ठीक है। आपको फोकस करना चाहिए भाई आपके मिड कैप्स। तो मिड कैप्स में उन्होंने क्लियर कट बोला कि भाई एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दो, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, आज नहीं तो कल वो वापस ऊपर आएंगे आएंगे, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो नीचे पड़े रहेंगे, डेफिनेटली ऊपर आएंगे, ठीक है। सो चेजिंग मत करो, उल्टा एवरेजिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि प्रॉपर आप ऐड कर सके स्टॉक को और अच्छी वैल्यूएशन पे आप निकल सके, ठीक है। और मैं भी आपको यही बता रहा हूँ कि भाई निफ्टी को भले आप ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आपके स्मॉल एंड मिड कैप को रडार पे रखो, क्योंकि वो जब रिकवर करेंगे ना, तगड़े रिकवर करेंगे, ठीक है। क्वालिटी स्टॉक होंगे, वो डेफिनेटली रिकवर करेंगे, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्ली एवरेज करोगे तो आई थिंक चांसेस है कि भाई आप वापस मार्केट ऊपर जा सकते हो और आपके स्टॉक्स प्रॉफिट में आ सकते हैं, ठीक है। सो बी रिलैक्स, मैं वन शॉट में बोलूंगा बी रिलैक्स, ठीक है। आज नहीं तो कल वापस एक बार के लिए मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आ सकती है और फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ओके, यथार्थ हॉस्पिटल आज 8% फॉल हुआ। अब देखो फॉलिंग का रीजन ये था कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, यहाँ पे एक न्यूज आ रही है, हालांकि कंफर्मेशन है बट न्यूज आ रही है कि प्रमोटर अपना स्टेक सेल किया है, 4.4 लाख का शेयर्स चेंज किया है 720 की प्राइस पे, और उसकी वजह से आज यथार्थ जो था वो काफी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो यथार्थ हॉस्पिटल काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट ब्लॉक डील में मैंने कोई डेटा नहीं देखा। मैंने ब्लॉक डील के एनएससी की डील देखी, वहां पे कोई डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। ऐसा लग रहा था किसी ने बाई नहीं किया है, ठीक है, और उसकी वजह से आज यथार्थ में तगड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। सो थोड़ी वीकनेस रह सकती है, अभी के लिए एक सपोर्ट है अराउंड 690, ठीक है, 690 680 का यहाँ पे एक अच्छा खासा यथार्थ के अंदर बेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक करने की एक एक कोशिश हो सकती है यथार्थ के अंदर, ठीक है। सो अभी के लिए रिलैक्स रहना, चांसेस तो है कि पुल बैक आ सकता है। सुदीप फार्मा, आज देखो लिस्टिंग बहुत ही बंपर हुई, मैंने तो पहले ही वीडियो बनाया था और बताया था कि भाई लिस्टिंग बंपर होने के चांसेस है, लोग पैनिक करे थे खामखा, ठीक है। अब सवाल यह आ जाएगा सर सुदीप फार्मा में क्या, क्योंकि अभी लिस्टिंग पे हाई पे क्लोज हुआ है, ठीक है, डे हाई पे क्लोज हुआ है। देखो मैं सिंपल कर देता हूं, मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी है जो अनुमान से बेटर लिस्ट करती है, ठीक है, लाइक एक्सेल सॉफ्ट अनुमान से बेटर लिस्ट किया, लेकिन लिस्टिंग के बाद क्रैश हो गया, लिस्टिंग के बाद अभी लगातार फॉल कर रहा है। फिजिक्स वाला लिस्टिंग बहुत ही बेटर हुई अनुमान से बेटर, लेकिन अभी काफी क्रैश हो चुका है, 26 से 28% क्रैश हो चुका है आफ्टर द लिस्टिंग, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई सुदीप फार्मा भले यहाँ पे लिस्टिंग अनुमान से बेटर की है, बट कॉशियस रहना, ठीक है, क्योंकि अभी के लिए ऐसा हो रहा है कि मार्केट अनुमान से बेटर लिस्ट करवा रहे हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप ट्रैप ना हो जाए, बस वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सुदीप फार्मा भले आपको है, लेकिन बड़े प्लेयर्स तो यही बोले कि भाई एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना जरूर चाहिए सुदीप फार्मा के अंदर, बड़े प्लेयर तो यही बोले, और मैं भी आपको यही समझाऊंगा थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि वैल्यूएशन स्ट्रेच है एज कंपेयर टू पीयर कंपैरिजन, ठीक है, बहुत ही वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो आप ट्रैप ना हो जाए, ठीक है। चलिए, एंड एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिस्टिंग के बाद लगातार फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो बड़े प्लेयर्स तो यही बोल रहे हैं कि भाई 130 का सपोर्ट रखो, और मैं देखो मैं आपको क्या बोलता हूँ कि भाई ऑलरेडी 130 का सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है, लिस्टिंग अनुमान से बेटर थी, तो प्रॉफिट बुक करना सही था। अगर नहीं किया तो एक बार सोचो, क्योंकि मार्केट जिस तरह से जा रहा है ना, मिड कैप स्मॉल कैप को पनिश कर रहा है, और आपके स्टॉक तो अनुमान से ज्यादा लिस्ट हुआ है। सो कभी भी ये प्रॉफिट बुकिंग और कर सकते हैं। हाँ, छोटी मोटी पुल बैक आ सकती है, बट आएगी कि नहीं वो श्योर नहीं है, ठीक है भाई, लगातार फॉल है तो हो सकता है छोटा मोटा पुल बैक आ जाए, लेकिन इसका मीनिंग नहीं कि वो ऊपर ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वैल्यूएशंस को देखो, फिर उसके बाद डिसाइड करो, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं, और इतनी छोटी कंपनी का वैल्यूएशन इतना ज्यादा जनरली एक्सेप्ट नहीं करते बड़े प्लेयर्स। सो बी केयरफुल। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट गेल। अब देखो गेल आज तगड़ा फॉलो हुआ, रीजन ये था कि ये लोग अपनी प्राइस बढ़ाई थी, चार्जेस होते वो प्राइस बढ़ाई थी, बट माना ये जा रहा था कि प्राइस बढ़ने वाली थी अराउंड 78 पर MMBTU, ठीक है, बट यहां पे कितना हुआ 65, 58 से चला गया 65, यानी कि अनुमान से कम प्राइस बढ़ी, जिसकी वजह से गेल तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब गेल में क्या हो सकता है, यहां पे सुन लो, पहले चार्ट्स को देख लो, गेल में सुन लो एक बार के लिए।
गेल्स देखो पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पे एक 200 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस लिया है। चांसेस हाई है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 160 को टूटा तो सीधा 120 को आने की एक बार के लिए कोशिश कर सकता है गेल। ठीक है, सो अभी के लिए कॉशियस रहना। गेल में कोई मोमेंटम है नहीं, जो मोमेंटम थी सब फेड आउट हो चुकी है। भले छोटा मोटा रिकवर हुआ है डे एंड पे, बट वीकनेस क्लियर कट बनी हुई है। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस। एक बार ट्रैप हो सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो गेल के अंदर कॉशियस रहना। ठीक है, चलिए, तो मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर दिया। आई होप आज की चीजें समझ में आई है। एंड देखो पोर्टफोलियो में टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं केस स्टडी बनाऊंगा जो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि भाई स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं ज्वेलरी कंपनीज लाइक राधिका, लाइक कल्याण ज्वेलर्स, उसके भी केस स्टडी बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको किस पे केस स्टडी चाहिए, ठीक है। और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़िएगा। इंपॉर्टेंट सर्च कीजिएगा माई स्टॉक मार्केट फंडा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। और कम्युनिटी में आना चाहे हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज भी है, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है तो ये कोर्स 5 दिन खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अगर इंटरेस्टेड है, कोर्स का लिंक मैं आपको कॉमेंट में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।